हेलो व्यूअर्स, हरजाई ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मीरान और रेयान अपने साथ गुल को ले आएंगे उसकी ज़िद करने पर और वो असलान बे हवेली में आ जाएगी। एंटर होते ही पहले तो उसे दादी जान देखेंगे ऊपर की तरफ से और मीरान से कहने लगेंगी कि मीरान एक एक करके क्यों लेकर आ रहे हो शादूलों को, एक दफ़ा ही दावत पर बुला लो, इकट्ठे सारे ही आ जाएंगे। जिस पर मीरान कोई जवाब नहीं देगा और अस्मा खातून को बुलाएगा और कहने लगेगा आज रात हमारी मेहमान गुल है, खूब खातिर तवाज़ो की जाए। उसके बाद आप देखेंगे ज़हरा को पता चलेगा कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो खिज़र से कुछ भी नहीं कहेगी। खिज़र कमरे में दाखिल होगा और कहने लगेगा ज़हरा को तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, जिस पर ज़हरा कुछ भी नहीं बताएगी अपने प्रेग्नेंट होने के बारे में, खिज़र को नहीं बताएगी और कहेगी कि मुझे छोटी सी उल्टी आई थी लेकिन अब मैं ठीक महसूस कर रही हूँ, कुछ भी नहीं है खिज़र। तो व्यूअर्स, मज़ीद जानने से पहले आपसे गुजारिश, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे गुल होगी असलान बे की खाने की टेबल पर, सब लोग इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे होंगे, जिस पर एलिफ तो उससे बहुत ही अच्छे से पेश आएगी। गुल प्यारी प्यारी बातें करेगी। उसके बाद वो गोनल से बात करने की कोशिश करेगी कि आपके बाल कितने प्यारे हैं, बिल्कुल एक शहजादी की तरह, काश आप छोटी होती तो हम दोस्त बनकर खेलते। जिस पर गोनल कोई जवाब नहीं देगी तो गुल कहने लगेगी कि आप बोलती क्यों नहीं। गोनल कहेगी खाने की टेबल पर बात नहीं करते। उसके बाद गोनल अपनी तारीफ के लिए शुक्रिया कहेगी गुल को। उसके बाद गुल दादी जान से बात करने की कोशिश करेगी और कहने लगेगी कि आप हमेशा एक जैसी ही क्यों दिखती हैं, मैं अक्सर आपको देखकर डर जाती हूँ, आप ऐसे ना रहा करें, आप हंसा करें। जिस पर दादी जान कोई जवाब दिए बगैर वहाँ से उठकर चली जाएंगी। एक बच्ची के बात करने से दादी जान टेबल ही छोड़कर चली जाएंगी। तो नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि शादूलू लोग भी खाना खा रहे होंगे और टेबल पर इकट्ठे होंगे, जबकि दादा जान कहने लगेंगे कि गुल कहाँ है, लाए क्यों नहीं। तो खिज़र बताएगा कि वो मीरान के साथ जाने की ज़िद कर रही थी तो मैंने उसे भेज दिया। जिस पर वो उसे बहुत ज़्यादा डांटने लगेंगे और उसके पीछे जाने लगेंगे कि आओ उसे लेकर आते हैं, लेकिन खिज़र रोक देगा कि मेरी बेटी बीमार है, उसे टेंशन नहीं लेनी, वो जिस चीज़ की ज़िद करेगी उसे पूरा करना होगा हमें, और उसके सर में गोली लगी थी तो उसे परेशान नहीं रख सकते हम, वो जो कहेगी पूरा करना होगा। और सबसे ज़्यादा मुझे और उसकी माँ को ही गुल की फ़िक्र है, इससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता आप में से। और दादा जान बेचारे अपसेट होकर साइड पर चले जाएंगे। उसके बाद गुल मीरान से कहने लगेगी कि मैंने अपनी सारी प्लेट फिनिश कर ली है, चलो अब कहीं चलें, क्या आप मुझे पार्क लेकर जाएंगे, क्या सरप्राइज़ कह रहे थे आप। जिस पर मीरान कहेगा पार्क नहीं, एक और जगह पर लेकर जाऊंगा, चलो अपनी बहन को तैयार होकर आने दो। इतने में ही गुल और मीरान खेल ही रहे होंगे तो रेयान आ जाएगी बहुत ही प्यारी सी तैयार होकर, और छोटी गुल उसे देखकर बहुत हैरान रहेगी कि मीरान भाई, रेयान आप भी कितनी प्यारी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं ना। जिस पर दोनों वहाँ से चले जाएंगे किसी शादी में जहाँ पर डांस हो रहा होगा और बेचारी गोनल और उसकी माँ खिड़की से देखते ही रह जाएंगे। गोनल की माँ कहने लगेंगी कि काश तुम मेरी बात समझ जाती तो आज तुम्हारे भी बच्चे होते, लेकिन तुम दादी जान की बातों में आ गई। उसके बाद आप देखेंगे जिहान दादा के सामने अपने नंबर बनाने की कोशिश करेगा और कहने लगेगा कि जैसा खिज़र ने किया ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं हर काम आपको बताकर करना चाहता हूँ। अच्छा, मैं आपसे एक इजाज़त लेना चाहता हूँ कि एलिफ की शादी क्यों ना आज़ाद से कर दी जाए, तो इस तरह से हम अपना बदला भरपूर तरीके से ले सकेंगे असलान बे फैमिली से। जिस पर दादा जान कहेंगे कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ख्याल से। उसके बाद आप देखेंगे कि मीरान और रेयान एक शादी में जाएंगे जहाँ पर डांस हो रहा होगा, दूल्हा दुल्हन भी डांस कर रहे होंगे। गुल वहाँ अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने लगेगी और मीरान और रेयान डांस करने लगेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, यहाँ तक थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार से रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।